हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है। 2 नंबर में या 1 नंबर में ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम या फिर कैरियोग्राफ, इन 3 अलग अलग नामों से भी पूछा जा सकता है और है एक ही चीज़, ठीक है। गुणसूत्र आलेख कह सकते हैं या इडियोग्राम या फिर कैरियोग्राफ, इनमें से कोई भी एक नाम आपको दे सकते हैं और इनके बारे में आपसे 1 नंबर में या आपसे 2 नंबर में पूछेंगे। इससे ज़्यादा ये बड़ा प्रश्न नहीं आता है। फिर भी हमें ये पढ़ना है क्योंकि ये परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाता है। इसलिए देखिए क्या है, एक कोशिकीय जननक्षम कोशिकाओं में प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतियों को दर्शाने के लिए, देखिए क्या होता है कि गुणसूत्र की स्थिति, गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के आधार पर हम आनुवंशिक लक्षणों को आसानी से पहचान लेते हैं और गुणसूत्र पर उपस्थित आनुवंशिक विकारों को भी पहचान लेते हैं। तो उनको पहचानने के लिए हम कुछ लक्षणों का निर्धारण करते हैं और उन लक्षणों को एक ग्राफ पेपर पर साफ स्पष्ट शब्दों में अंकित करते हैं। तो वही है ये, क्योंकि आलेख से समझ में आ रहा है कि कोई एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें गुणसूत्रों की पूरी जानकारी निहित हो। तो वही चीज है कि एक कोशिकी से तात्पर्य है जिनके शरीर में या जिनका शरीर एक कोशिकी होता है और जिनमें एक ही कोशिका का विकास होता है। आपको बता चुके हैं कि किसी भी जीवधारी की शारीरिक संरचना या ढांचा का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र बनने के बाद किसी जीवधारी का एक पूर्ण विकसित शरीर या ढांचे का निर्माण होता है। तो जिनके शरीर में एक कोशिका या एक कोशिकी जीवों के गुणसूत्र आप ऐसे समझेंगे, यानी एक कोशिकी जीव कौन से होते हैं, जैसे आपका अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, इनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है। तो एक कोशिकी जननक्षम कोशिकाओं में, यानी जो जनन के द्वारा केवल एक ही कोशिका का निर्माण करते हैं, ऐसे जीव, उनमें प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतियों को दर्शाने के लिए, यानी उनमें जो गुणसूत्र हैं उनकी प्रतियां अर्थात उनके ढांचे को, उनके शारीरिक गुणसूत्रों की शारीरिक बनावट को, गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स को दर्शाने के लिए, यानी उसको समझने के लिए और पहचानने के लिए जिस वक्र या लेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है उसे गुणसूत्र आलेख या कैरियोग्राफ कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, एक कोश की जीव है और उनकी जो एक कोश की जीवों के जो गुणसूत्र हैं उनकी प्रतियों को जो है दर्शाने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है, या जिस ग्राफ पर या जिस वक्र पर या जिस आलेख के द्वारा दर्शाते हैं उन्हें गुणसूत्र आलेख या कैरियोग्राफ कहते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कि एक कोश की जननक्षम, यानी एक कोशिका वाले जीव या एक कोशिका या एक कोश की जीव जिनके शरीर, जो अपने शरीर से या अपने शरीर के द्वारा एक कोशिकी जीव को ही जन्म देते हैं और उनमें उपस्थित प्रत्येक गुणसूत्र की प्रतियों को, यानी गुणसूत्र की शारीरिक संरचना को दर्शाने के लिए जिस वृत्त या लेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है, या जिस वृत्त पर या जिस ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है, या जिस तरीके से या जिस स्ट्रक्चर या जिस कह सकते हो संगठन के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिस लेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे गुणसूत्र आलेख या कैरियोग्राफ
कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है कैरियोग्राफ का, यानी गुणसूत्र आलेख या आइडियोग्राम क्यों बनाया जाता है, यानी क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या है, इसमें किसी गुणसूत्र को उसकी लंबाई, भुजा के अनुपात, द्वितीयक संकीर्णन और गुणसूत्र का क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन भागों में उपविभाजन के आधार पर पहचानना संभव होता है। वही बताया आपको कि किसी एक कोष की जीव के जो गुणसूत्र हैं उनकी लंबाई, यानी लंबाई में आ जाता है कि उसकी शारीरिक बनावट कैसी है गुणसूत्र की, उस पर किस प्रकार से जीन्स उपस्थित है और जीन्सों में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है। इस प्रकार के सारे लक्षण उसके शारीरिक लक्षण में ही आ जाते हैं। इसके बाद भुजा का अनुपात, यानी जो गुणसूत्रों की भुजाएं हैं वो कितने अनुपात में है। इसके बाद द्वितीयक संकीर्णन यानी द्विगुणन की क्षमता, क्योंकि गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होता है और ये डीएनए द्विगुणन के द्वारा, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है और डीएनए द्विगुणन के द्वारा किसी दूसरी नई संतति कोशिका में स्थानांतरित होता है। अभी आपको जीवाणुओं में पढ़ा रहे थे, जीवाणु में आप समझे होंगे कि मुकुलन के द्वारा जनन जब होता है तब उसमें जो है डीएनए क्या करता है, संकीर्णन होता है डीएनए का, यानी डीएनए का द्विगुणन होकर के दो अलग अलग, यानी एक बड में यानी मुकुल में जाता है और एक मात्र कोशिका में, जिससे दो नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र किस आधार पर यहाँ पर पहचान सकते हैं, लंबाई और उसके भुजा के अनुपात में, द्वितीयक संकीर्णन द्विगुणन की क्षमता के अनुसार और गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। ये यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है कि ये गुणसूत्र को रंगने के आधार पर, गुणसूत्रों को रंगने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक का रंग अधिक होता है और एक किसी का रंग जो है हल्का होता है, यानी एक का रंग जो है डार्क होता है और एक का हल्का होता है। उसके आधार पर गुणसूत्रों को यानी यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन नाम दिया जाता है। तो गुणसूत्र के लंबाई का लक्षण, भुजा का अनुपात, द्वितीयक संकीर्णन और गुणसूत्रों के रंगने के आधार पर यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन भागों में उपविभाजन के आधार पर पहचानना संभव होता है। यानी गुणसूत्रों के जो लक्षण हैं, गुणसूत्रों की जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक ढांचा है, भुजा का अनुपात है, गुणसूत्रों का रंगना यानी यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन के आधार पर इनको जो है गुणसूत्र आलेख या आइडियोग्राम में स्पष्ट रूप से इनके लक्षणों को अंकित किया जाता है और उन्हीं अंकित लक्षणों के आधार पर हम गुणसूत्रों को पहचानने में जो है हमें आसानी होती है, या उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम गुणसूत्रों को पहचान लेते हैं। तो गुणसूत्र आलेख का प्रयोग जो है गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों के ढांचा, गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स, गुणसूत्रों की भुजा का अनुपात, गुणसूत्रों में द्विगुणन या संकीर्णन की क्षमता, गुणसूत्रों में रंगने के आधार पर हम उनको आसानी से पहचानते हैं। ये था आपका गुणसूत्र आलेख, आइडियोग्राम या कैरियोग्राफ। टॉपिक बहुत छोटा था फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।